हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या पढ़ती है? जो भी प्लांट में कोई भी डिजीज़ कोज कर रही है, इन्फेक्शंस हो रहा है, वो पैथोजन होता है, पैथोजन के थ्रू होती है। अब जो पैथोजन की स्टडी करना नॉन एज पैथोलॉजी। अब जो पैथोलॉजी होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, पैथोस और लोगस। पैथोस का मतलब है सफरिंग करना और लोगस का मतलब स्टडी। अब देखिए, फादर ऑफ पैथोलॉजी होती है डी बेरी। इनको अपन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी होती है इजे बुलर। इनको भी अपन मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर बोल सकते हैं इंडिया के। जैसे अपन छोटी छोटी टर्म देख लेते हैं। ईटियोलॉजी क्या होती है? जो ईटियोलॉजी होती है पैथोजन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन विच कॉज डिजीज। डिजीज़ को पैथोजन और एनवायरनमेंट में कौन सी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है या नहीं है वो कोज करती है, उसको कहते हैं ईटियोलॉजी। देन नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस होता है कि डिजीज़ का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके प्रोसेस होती है। एपिडेमियोलॉजी होती है कोई भी इंट्रैक्शंस जो डिजीज़ के कोई भी होस्ट पैथोजन एनवायरनमेंट में है और वो प्लांट में डिजीज़ कोज कर रहा है, उसकी स्टडी की जाती है एपिडेमियोलॉजी में। कंट्रोल जो होती है कोई भी सूटेबल मेथड, जो भी अच्छा सा मेथड होता है डिजीज़ ना हो उससे ट्रीटमेंट देना, वही होता है कंट्रोल। अब अपन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे टर्मिनोलॉजी होती है पैथोटाइप। अब पैथोटाइप क्या होती है? कोई भी डिजीज़ उसी स्पीसीज पर या फिर कोई अदर स्पीसीज पर भी हो, विच नॉन एज पैथोटाइप। अब पैथोटाइप हो गई। अब सीरोटाइप क्या होती है? दिस इज सीरोटाइप। सीरोटाइप जो होती है पॉपुलेशन, कोई भी पूरी समुदाय यानी समष्टि में ही वो डिजीज़ कोज, यानी पूरी प्लांट में ही वो डिजीज़ कोज हो रही है। इट इज़ नॉन एज सीरोटाइप। पूरी या तो एक ही में हो रही है या फिर पूरी प्लांट में, पूरी क्रॉप में ही वो डिजीज़ कोज हो रही है। इनोक्यूलम, कोई भी इनोक्यूलम का मतलब होता है कि कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल, यानी जैसे बैक्टीरिया ले लो, वायरस ले लो, कोई भी इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन जो कोज कर रहा है प्लांट में, डिजीज़ कोज करेगा, उसका कौन सा, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया, उसका कौन सा पार्ट डिजीज़ कोज कर रहा है, इट इज़ नॉन एज इनोक्यूलम। पेनेट्रेशन, जो पेनेट्रेशन होता है कहाँ पे कोज कर रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है इंटरेक्शंस की, इट इज़ नोन एज पेनेट्रेशन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइम पीरियड पेनेट्रेशन इन्फेक्शंस अपीयरेंस ऑफ डिजीज़। सिंड्रोम क्या होती है? बहुत सारी डिजीज़ का एक ग्रुप, वो होता है सिंड्रोम। अब पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में होता है सिम्बायोटिक, ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना, फैकल्टेटिव पैरासाइट। सिम्बायोसिस क्या होता है? जिसमें दोनों जो होस्ट और पैथोजन दोनों एक साथ होते हैं और दोनों को कोई हार्म नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है। ना तो वो एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, ना वो एक दूसरे को हार्म करेंगे, ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे, ना कोई फायदा होगा। वो होगा सिम्बायोसिस, एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। वन डिजीज कॉज बेनिफिट द वन अनदर। एक डिजीज कोई भी किसी को ना तो बेनिफिट करेगी ना हार्म करेगी। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो होस्ट जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है विदाउट होस्ट। कोई भी पैथोजन है होस्ट के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है, मतलब उसमें रहकर अपनी लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट, जैसे कि कोई डिजीज़ कोज हो रही है और वो प्लांट उसकी डेथ हो गई पर उसकी लाइफ साइकिल तब भी कंप्लीट नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं सोइल में रहेगा, कहीं पे भी रहेगा, वहाँ से जाएगा नहीं। पर जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है वो क्या होता है कि जब प्लांट में एंट्री करा, प्लांट को हार्म हुआ, प्लांट की डेथ हो गई, तो वहाँ पे वो पैरासाइट की भी डेथ हो जाएगी, वो वहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें छोटी छोटी ये टर्मिनोलॉजी है मेनली, वो आती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओके, थैंक यू।